दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखने पर किस तरह से बवाल हुआ है। किस तरह से 200 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल में डाला गया है। इसी खबर को लेकर आज हम आपको कानपुर का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक मुसलमान शख्स ने अपनी दुकान के सामने आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया, जिसे देखकर कुछ हिंदू संगठन के लोग तिलमिला उठे और उन्होंने उस मुस्लिम शख्स को थप्पड़ मार दिया। लेकिन फिर आप देखिए कि उन लोगों के साथ में क्या हुआ। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में भी प्यारे नबी के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में आई लव मोहम्मद लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है कानपुर के सैयद नगर इलाके से, जहां गंगा की लहरें हिंदू मुस्लिम मोहल्लों को आपस में बांधती हैं। 4 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी का जुलूस था। गलियों में हर तरफ रौनक थी। हर तरफ नाते पाक और लब्बैक या रसूलल्लाह की नारे गूंज रहे थे। मुस्लिम युवाओं ने चौराहे पर एक बड़ा सा बैनर लगाया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। ये उनका प्यार था, अपने नबी से मोहब्बत का इजहार था। मगर पड़ोस के हिंदू संगठन के कुछ लोगों को ये बैनर देखकर बहुत गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि ये हिंदू जुलूसों के रास्तों पर लगाया गया है, ये उन्हें चिढ़ाने के लिए लगाया गया है। इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने बैनर को फाड़ दिया और फिर इस तरह से हंगामा मच गया। फिर पुलिस बुलाई गई और विवाद सुलझाने की कोशिश की गई। लेकिन अगले कुछ दिनों में ये मामला और ज्यादा गर्म हो गया। फिर 9 सितंबर को आई लव मोहम्मद लिखने पर पुलिस ने 25 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज कर ली, जिसमें 5 नामजद भी थे। इसके बाद पूरे देश में आई लव मोहम्मद बैनर लगाकर विरोध प्रदर्शन होने लगे। बरेली से बुरहानपुर और कटिहार तक लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताने लगे। कानपुर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए। मुस्लिम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालने लगे। इस तरह से फिर देखते देखते पूरे भारत में आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चलने लगा। इसी बीच कानपुर की तंग गलियों में एक चौराहा था जहां पर हर सुबह लोग चाय के साथ गपशप करने के लिए आते थे। यहीं पर 2 दोस्त रहते हैं, जिनमें से एक का नाम रमेश, जो कि एक मंदिर के पास में फूल माला बेचने का काम करता है, और दूसरे का नाम हसन है, जो कि एक मुस्लिम दर्जी है जो पास ही एक छोटी सी दुकान में सिलाई का काम करता है। इन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा मशहूर थी। इस वायरल खबर के बाद एक दिन हसन ने भी अपनी दुकान के आगे एक छोटा सा बैनर लगा दिया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद, प्यार ही मेरा मजहब है। यह खास तौर पर ईद मिलादुन्नबी के मौके पर लगाया गया था, यानी कि ये अल्लाह के प्यारे नबी के जन्मदिन की खुशी में लगाया गया था। हसन ने सोचा था कि उनका ये बैनर सभी को प्यार का संदेश देगा, लेकिन गली के लोग इसे गलत समझ बैठे और खास तौर पर विनोद, जो कि एक बजरंग दल का कार्यकर्ता था, उसने इसे हिंदू विरोधी प्रचार मान लिया। उसने सोचा कि ये हमें चिढ़ाने के लिए लगाया गया है। फिर शाम को जब हसन अपनी दुकान बंद कर रहा था तो उस वक्त विनोद और उसके कुछ साथी वहां पर आए और उस बैनर की ओर इशारा करते हुए हसन पर चिल्लाने लगे और कहने लगे कि ये क्या तमाशा है, तुम लोग हमारी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। इस पर हसन ने प्यार भरे लहजे में कहा, मगर ये तो मेरे दिल की बात है। मैं अपने पैगंबर को, अपने नबी को बहुत प्यार करता हूं, जैसे तुम अपने हनुमान जी से करते हो। यह सुनकर विनोद को गुस्सा आ गया। वो भड़क गया और फिर गर्मा गर्मी में उसने हसन को थप्पड़ मार दिया। ये देखकर चौराहे पर भीड़ इकट्ठा हो गई। उनमें से कुछ लोग विनोद का समर्थन करने लगे तो कुछ लोग हसन के पक्ष में बोलने लगे। अब इधर हसन का दोस्त रमेश, जो कि पास की ही दुकान में था, ये सब देखकर वो दौड़ता हुआ आया और उसने विनोद को पकड़ लिया और कहने लगा कि विनोद, ये गलत बात है। हसन मेरा भाई है,
तुमने इसे मारा मतलब कि मुझे मारा है। फिर हसन ने अपना गाल सहलाया, लेकिन विनोद पर गुस्सा नहीं किया। इसके बाद हसन ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, विनोद भाई, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि गुस्से का जवाब हमेशा प्यार से देना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन याद रखो, ये बैनर मेरे दिल की आवाज है। इसे फाड़ने से तुम मेरे प्यार को कभी कम नहीं कर सकते हो। हसन की मोहब्बत को देखकर सब लोग खामोश हो गए, मगर विनोद और उसके कुछ साथी अभी भी नाराज थे और बैनर फाड़ने की धमकी दे रहे थे। इसी बीच पुलिस भी आ गई और उसने एफआईआर दर्ज करने की बात कही, मगर यह सुनकर हसन ने कहा, सर, मैं विनोद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम आपस में ही बात कर लें। इसके बाद रमेश ने पुलिस से कहा कि सर, हमें एक मौका दीजिए। अब हम इस चौराहे को प्यार का चौराहा बनाएंगे। दोस्तों, इसके बाद अगले दिन रमेश और हसन ने चौराहे पर एक छोटी सी सभा बुलाई। आज रमेश ने भी अपनी दुकान के सामने एक बैनर लगाया जिस पर लिखा था, आई लव राम और आई रिस्पेक्ट मोहम्मद। फिर रमेश ने कुछ और लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि अब आप भी अपने दिल की बात लिखो। इसके बाद किसी ने लिखा, आई लव कृष्णा, तो किसी ने लिखा, आई लव अल्लाह, तो किसी ने लिखा, आई लव जेसस। विनोद ये सब कुछ दूर से देख रहा था। हसन ने उसे पास बुलाया और कहा कि विनोद भाई, अब तुम भी कुछ लिखो, तुम्हारे दिल में भी तो किसी के लिए प्यार होगा। यह सुनकर विनोद हिचकिचाया। फिर एक कागज पर लिखा, आई लव हनुमान जी, और फिर माफी मांगता हुआ उसने हसन से हाथ मिलाया और कहा कि भाई, मुझे गलतफहमी हो गई थी। तुमने मेरे थप्पड़ का जवाब प्यार से दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इस्लाम दुश्मन मोहम्मद नाम से इतना खौफ क्यों खाते हैं? इस नाम में अल्लाह ताला ने ऐसी क्या खासियत रखी है कि जिसकी वजह से मोहम्मद नाम आज दुनिया का सबसे फेमस नाम बन गया है? तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि अल्लाह ताला को मोहम्मद नाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, बहुत ज्यादा प्यार है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है, ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां पर मोहम्मद नाम लेने वाला कोई मौजूद ना हो। आज मोहम्मद नाम दुनिया का सबसे फेमस नाम बन चुका है। ग्लोबल इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक मोहम्मद आज दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला एक नाम बन चुका है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया में हर 8वें इंसान का नाम मोहम्मद से शुरू होता है। और यही नहीं, मुसलमानों में हर 100 में से 90 लोगों का पहला नाम मोहम्मद है, जो बताता है कि मोहम्मद नाम की लोकप्रियता आज कहां तक पहुंच गई है। हाल ही में अमेरिका की एक मशहूर एजेंसी CNN ने जब दुनिया के मशहूर नामों की लिस्ट बनानी शुरू की, तो ये देखकर वो लोग हैरान रह गए कि अमेरिका में रखे जाने वाले टॉप 10 नामों में मोहम्मद नाम भी शामिल है। हम आपको बता दें कि 2009 में मोहम्मद नाम को पूरे अमेरिका में चौथा नंबर मिला था, लेकिन आज ये नाम दुनिया का सबसे फेमस नाम बन गया है। आज आप भारत में किसी भी मुसलमान के घर पर चले जाओ, उसके घर में आपको एक ना एक शख्स का नाम मोहम्मद या अहमद जरूर मिलेगा। भारत सरकार ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि आज तक उन्होंने मार्कशीट और आधार कार्ड पर सबसे ज्यादा जिस नाम को प्रिंट किया है वो नाम मोहम्मद है। हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 7 मिलियन लड़कों के नाम मोहम्मद रखे गए थे, जो उस वक्त की तुलना में आज काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज तक दुनिया में बहुत से बड़े बड़े बादशाह और हुक्मरान गुजरे हैं, लेकिन आज तक कोई भी बादशाह ऐसा नहीं गुजरा है कि जिसके चाहने वाले लोग अपने नाम के आगे उस बादशाह का नाम जोड़कर रखते हों। लेकिन ये अल्लाह के प्यारे नबी का एक मोजजा ही है कि आज हर इंसान आपके नाम को अपने नाम के आगे लगाना चाहता है, क्योंकि मोहम्मद नाम इस पूरी कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और ये आपके नाम का ही रुतबा और कमाल है कि आज दुनिया के करोड़ों इंसान आपके नाम को अपने सीने से लगाकर रखते हैं। आज दुनिया के जिस भी कोने में जहां पर इंसानियत का वजूद बाकी है, वहां पर इस नाम को लेने वाले
और इस नाम को रखने वाले लोग जरूर मौजूद हैं। दोस्तों, मोहम्मद नाम कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के एक मशहूर लेखक माइकल थॉर ने जब मानव इतिहास की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट बनानी शुरू की तो उसने अपनी लिस्ट में सबसे पहला नाम यानी कि सबसे ऊपर अल्लाह के प्यारे नबी का नाम लिखा। और यही नहीं, उसने साथ में यह भी लिखा कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर इस दुनिया के सबसे सफल और सबसे बेहतरीन इंसानों में से एक थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुसलमान मोहम्मद नाम को इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये नाम अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। इस नाम की खास बात यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस पूरी दुनिया में किसी भी इंसान का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया था और आज ये नाम दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी आपके चाहने वाले लोग अपने नाम के साथ में मोहम्मद नाम को जरूर लगाते हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि दुनिया में किसी भी नाम को मोहम्मद नाम से ज्यादा पसंद नहीं किया गया है, और पसंद किया भी क्यों ना जाता जब अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया है कि ए नबी, हमने तुम्हारा नाम सारी दुनिया में बुलंद कर दिया है। जमीनों आसमान तो छोड़िए, दुनिया आज जिस चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रही है उस चांद पर भी मौजूद 11 जगहों के नाम मोहम्मद नाम से शुरू होते हैं। दरअसल यूरोप और पश्चिमी देश इसी वजह से आज मुसलमानों से भयभीत नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज वो जहां कहीं पर भी जाते हैं उन्हें मोहम्मद का नाम और इस्लाम का असर और अशोक का सामना करना पड़ता है। आज दुनिया का कोई हिस्सा और कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर मोहम्मद के नाम का जलवा दिखाई ना देता हो। यही वजह है कि आज मुस्लिम विरोधी ताकतें मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए कुरान पाक और अल्लाह के प्यारे नबी की तौहीन करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन दुनिया चाहे जो कुछ भी कर ले, वो चाहे जितने भी मंसूबे बना लें, उनका सामना कयामत तक मोहम्मद नाम से होता रहेगा। ये नाम आज भी दुश्मनों के दिलों में दहशत और मुसलमानों के दिलों की ठंडक बना हुआ है। और यही नहीं, मोहम्मद नाम मुसलमानों के दिलों में शौक़े शहादत पैदा करने का जज्बा भी रखता है। वैसे आपके घर में कितने लोगों के नाम मोहम्मद से शुरू होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में जरूर बताएं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबके दिलों में प्यारे नबी की मोहब्बत को पैदा करे और मोहम्मद नाम के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करे। आमीन। तो दोस्तों, ये है मोहम्मद नाम की अजमत और शोहरत की हकीकत। एक ऐसा नाम जिसे अल्लाह ताला ने बुलंद किया, जिसे हर मुसलमान अपने सीने से लगाए रखता है और जो नाम कयामत तक रोशन रहेगा। लेकिन दोस्तों, अब आइए हम चलते हैं उस दौर की तरफ जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनियाए फानी से रुखसत फरमाने वाले थे। आखिरी दिनों में आपने कैसे नमाज अदा की? आखिरी नमाज का वाकया क्या था और सहाबाए इकराम ने उस वक्त क्या देखा? दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई, मगरिब की जुमे रात के दिन ईशा का वक्त जब आया, सहाबा इकराम आए और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी, नमाज का वक्त हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कमजोरी आई थी। आपने गुस्ल किया, आपने उठने की कोशिश की, लेकिन बेहोश होकर गिर गए। फिर होश आया। आपने पूछा कि क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी इमामत और इकामत नहीं हुई, अभी नमाज खड़ी नहीं हुई। आपने फिर गुस्ल किया, फिर आप खड़े होने की कोशिश करने लगे, फिर आप बेहोश हो गए। 3 मर्तबा ऐसा हुआ तो आप समझ गए कि अब आप मस्जिद में जाने की पोजीशन में नहीं है, अब नमाज के लिए खड़े होने की ताकत मेरी नहीं है। आपने फरमाया, ए लोगों, अबू बकर से कहो वो लोगों को मेरी जगह नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा कहती है, मेरे दिल में ये ख्याल आया, मेरे बाप हजरत अब्बू बकर अगर रसूल की जगह खड़े होंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे वालिद रसूल की जगह मुसल्ले पर खड़े होंगे
तो कल हो सकता है मेरे वालिद के बारे में अच्छा महसूस ना किया जाए। तो मैंने मेरे वालिद के लिए माजरत करने की कोशिश की। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अब्बू बकर बड़े नरम दिल हैं। अगर मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाएंगे, वो रोने लगेंगे, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। या रसूल अल्लाह, ये जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। हजरत आयशा ने माजरत पेश की कोशिश की अपने वालिद की तरफ से, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल अटल फैसला करते हुए कहा, नहीं, जाओ और अब्बू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल की वफात के बाद जब सहाबा इकराम की इस बात पर बहस हुई, इस बात पर डिस्कशन हुआ कि रसूल के बाद खलीफा कौन होगा, कि रसूल के बाद कौन होगा जो लोगों की क़ियादत करेगा, तो हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हमारी सबसे अजीम इबादत है नमाज, और नमाज के लिए सबसे अफजल इबादत के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इमाम चुना है, हुजूर ने जिसको दीन का इमाम चुना है, उसे अपने दुनिया का इमाम भी चुना है, हम उसको अपना खलीफा मानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास हमारे भाई ये नारा लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद खलीफा हजरत अली हैं। बेशक अली का मकाम अपनी जगह है, अली का मर्तबा अपनी जगह है, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। और ये रसूल ने क्लियर तो नहीं कहा, मगर सिंपल हिंट दे दिया, मगर इशारा दे दिया, मेरे बाद कोई खलीफा होगा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु है। प्यारे दोस्तों, एक औरत अल्लाह रसूल के पास आती है, विरासत का मसला पूछती है। नबी करीम उसको मसले का हाल बताते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से कहते हैं, ऐ खातून, कल आइंदा कभी तुम यहां आओ और अगर मुझसे मुलाकात ना हो, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, तो फिर तुम अब्बू बकर के पास जाना, तो उससे अपने मसले पूछना, उनके सामने अपना मसला रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दे दिया कि मेरे बाद मुसलमानों की क़ियादत लायक अगर कोई है तो अब्बू बकर सिद्दीक है। चुनांचे मगरिब के बाद जुमे रात को ईशा की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई, और उसके बाद अल्लाह के रसूल की जिंदगी में 17 टाइम की नमाजें हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। इतवार का दिन आया, वफात के एक दिन पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को आजाद किया। आपके घर में 7 दिनार रखे थे, उस 7 दिनार को आपने सदका किया। आपके पास जो हथियार था, जो तलवारें वगैरह थीं, वो आपने मुसलमानों को दे दी। उसके बाद आपने अपने नवासों हसन और हुसैन को बुलाया, अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, उनसे प्यार किया, उनसे बातें की, और मुसलमानों को ये वसीयत की, ये मेरी बेटी है, ये मेरे नवासे हैं, इनके साथ अच्छा सलूक करना, इनको तकलीफ मत पहुंचाना। पीर का दिन है जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उस दिन फजर की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु सहाबा इकराम को पढ़ा रहे हैं। बुखारी के अल्फाज है, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, अल्लाह के नबी ने पीर के दिन फजर की जमात हो रही थी, अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के रसूल को थोड़ा आराम महसूस हुआ। आप अपने हुजरे के दरवाजे पर आए, आपने पर्दा हटाया, आपने देखा कि अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, तो नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे। नबी का चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे कुरान के अल्फाजों की तरह नबी का चेहरा चमक रहा था। हजरत अनस कहते हैं, रसूल दरवाजे पर खड़े हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मगर सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी को महसूस कर लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आने को महसूस कर लिया, और हमें यह डर हुआ कि मारे खुशी के कहीं हम नमाज तोड़ ना दें, कहीं हमारी नमाज खराब ना हो जाए। और जैसे ही हजरत अब्बू बकर को यह महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर आ गए हैं, तो हजरत अब्बू बकर फौरन पीछे हटने लगे। अल्लाह के रसूल ने इशारा किया कि नमाज को तुम जारी रखो, तुम पीछे मत हटो। चुनांचे हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने वो नमाज पढ़ाई।
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया और वापस अंदर चले गए। हजरत अनस कहते हैं कि ये आखिरी नजर थी जो हमने अल्लाह के रसूल को देखा था। अल्लाह के रसूल का वो आखिरी दीदार था। पीर के दिन चास्त का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी और ज्यादा बीमारी और कमजोरी बढ़ रही है। आप हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। इतने में हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर आते हैं। वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने मिसवाक करते हुए देखा। आपको इतनी कमजोरी थी, बोल नहीं पा रहे थे। आपने इशारा किया हजरत आयशा को, तो हजरत आयशा समझ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने अब्दुल रहमान से मिसवाक ली। जो मिसवाक बहुत सख्त थी, मैंने अपने दांतों से मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को लेकर मिसवाक किया। हजरत आयशा फरमाती है कि आपने इतना अच्छा मिसवाक किया, जैसे आप सेहतमंद रहते हुए मिसवाक करते थे, उतनी ही बेहतर तरीके से आपने मिसवाक किया। हजरत आयशा अपनी फजीलत बयान करते हुए ये कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल पीर के दिन हुआ और मेरी बारी वाले दिन हुआ जिस दिन मेरी बारी थी। अल्लाह के रसूल हफ्ते में पीर के दिन मेरे घर में आते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल जब हुआ वो पीर का दिन था, और जब रसूल अल्लाह का इंतकाल हुआ तो रसूल अल्लाह का सर मेरे पेट और मेरे हलक के बीच में था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गोद में मेरे सीने पर सर रख कर लेटे हुए थे। आखिरी वक्त में मैंने उस मिसवाक को अपनी दांतों से नरम किया था। उस मिसवाक में मेरा लुआब और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मिल गया था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा की मोहब्बत थी। वफात के कुछ वक्त पहले आपकी बेटी हजरत बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे मिलने के लिए आई। वालिद की तकलीफ को देखा और कहा, हाय मेरे अब्बा जान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरा मेरे करीब आओ, और उनके कान में चुपके से कोई बात कही तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि थोड़ा और मेरे करीब आओ। फिर आपने कोई ऐसी बात कही कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुश हो गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, मैंने हजरत फातिमा से पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कौन सी बात आपसे कही कि एक मर्तबा कुछ कहा तो आप रोने लगी और फिर दूसरी मर्तबा कहा तो आप खुश हो गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान माफ फरमाइए, ये मेरे और रसूल के दरमियान का राज है, मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। आपकी वफात के बाद अम्मा आयशा ने हजरत फातिमा से पूछा कि बेटी अब बताओ, अब तो अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, वो कौन सी बात थी, वो कौन सी राज की बात थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे कान में कही थी और तुम रोने लगी थी, और फिर कहा था तो तुम हंसने लगी थी। तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान, पहली मर्तबा रसूल अकरम ने मेरे कान में कहा था, ए मेरी बेटी, मेरी वफात का वक्त करीब आ चुका है, अब मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूं, अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूं। यह सुनकर मैं रोने लगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में कहा कि ए फातिमा, सबसे पहले मेरे अहले बैत में, सबसे पहले मेरे घर वालों में, सबसे पहले मेरे खानदान में, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कान में यह भी कहा कि ए फातिमा, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार होगी, तमाम मोमिन औरतों की सरदार होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात हजरत फातिमा को बयान की तो वो खुश हो गई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज।